अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। आज हम शोर लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे STS 641 का। लेक्चर नंबर जो 13 है लेक्चर नंबर 5 से मैच करता है। डिफरेंट ये है कि कंट्रोल चार्ट का हमने लेक्चर नंबर जब 5 स्टार्ट किया था एक्सेल में बनाना सीखा था, जबकि कंट्रोल चार्ट लेक्चर नंबर 13 में हम IBM SPSS जो सॉफ्टवेयर है उसमें बनाना सीखेंगे। कंट्रोल चार्ट क्या है इसके हवाले से थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको बता दूं। कंट्रोल चार्ट आमतौर पर वाल्टर शेवरेट ने इन्वेंट किया था और इसका मकसद क्या था इन्वेंट करने का, ताकि टेलीफोन ट्रांसमिशन सिस्टम को किस तरह से रिलायबल बनाया जाए, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके। और वाल्टर शेवरेट ने एक प्रॉब्लम्स को लेकर उसको एक फ्रेम दिया, प्रॉब्लम को फ्रेमवर्क बनाया और उसको कॉमन और स्पेशलाइज्ड जो काजेज हैं उनकी वेरिएशंस को आइडेंटिफाई किया। 1924 में मई 16 में वाल्टर शेवरेट ने एज अ मेमो बनाया, इंटरनल मेमो बनाया और इसको इंट्रोड्यूस करवाया एज अ कंट्रोल चार्ट की फॉर्म में। और जो दो तरह के जो वेरिएशंस थे उनके हवाले से इनके दरमियान में डिस्टिंग्विश करवाया। कंट्रोल चार्ट आज के दौर में इस्तेमाल किया जाता है एज अ एसेंशियल प्रिंसिपल के तहत प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। कंट्रोल चार्ट एक किस्म का स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल है जो कि मॉनिटर करता है वेरिएशंस को, और इसमें वेरिएशंस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट को लेकर, उनकी सर्विसेज को लेकर। कंट्रोल चार्ट का जो फोकस होता है वो टाइम डायमेंशंस पे होता है और नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी के सिस्टम के मुताबिक ये कंट्रोल चार्ट फोकस रखता है। कंट्रोल चार्ट ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्टडी पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर और एवेल्युएट करता है प्रेजेंट कंडीशंस को लेकर, यानी कि पास्ट में क्या सिचुएशंस थी, अब प्रेजेंट में क्या कंडीशंस चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस को अपने चार्ट की फॉर्म में जाहिर करता है। डाटा जो कलेक्टेड होता है कंट्रोल चार्ट उस पर वर्किंग करता है एज अ बेसिक इंप्रूवमेंट के तहत। कंट्रोल चार्ट आमतौर पर सैंपल ऑफ डाटा के तहत काम करता है, जिसमें क्या होता है कि रेंज ऑफ वेरिएशंस होते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ वेरिएशंस। कंट्रोल चार्ट में जो लाइन होती है वो सेंट्रल लाइन होती है और एक लाइन होती है अपर क्लास लिमिट की और एक जो लाइन होती है लोअर क्लास लिमिट की। कंट्रोल चार्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेजर होते हैं और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो काउंटेड होते हैं। कंट्रोल चार्ट में आपको ये सेंट्रल लाइन दिखेगी और एक डॉटेड लाइन के पहले एक लाइन दिखेगी या डॉटेड लाइन दिखेगी, वो अपर क्लास लिमिट होगी। इसी तरह लोअर क्लास लिमिट होगी जब हम कंट्रोल चार्ट बनाना सीखेंगे। मैं ग्राफ्स की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है वो कॉमन काजेस है, स्पेशल काजेस है और डाउन पैटर्न है। अगर कंट्रोल चार्ट जिगजैग होगा तो इसका मतलब ये कॉमन काजेस है। अगर कंट्रोल चार्ट अब अपर लिमिट से होते हैं लोअर लिमिट से क्रॉस करके फिर दोबारा अपर लिमिट में जाए तो ये स्पेशल काजेस में आएगा। अगर कंट्रोल चार्ट अपर से लोअर लिमिट में जाए तो ये डाउन पैटर्न में कंट्रोल चार्ट हमारा है। कंट्रोल चार्ट में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि कंट्रोल चार्ट में दो तरह के चार्ट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट चार्ट्स है, एक वेरिएबल चार्ट्स है। और कंट्रोल जो चार्ट होता है में भी यूज हो सकता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पे और एट्रीब्यूट्स पे। कंट्रोल चार्ट का जो ज्यादातर इंटरेस्ट होता है वो मेजर ऑफ नॉमिनेटिव और इंटरवल के तहत इसका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये कैटेगोरिकल स्केल्स होते हैं और एट्रीब्यूट करते हैं कंट्रोल चार्ट में, और ये इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ मॉनिटर प्रोसेस के लिए। एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट होते हैं, इसमें काउंट और पोर्शंस होता है शामिल, जो कि सी चार्ट और पी चार्ट के जरिए जाहिर होता है। कंट्रोल चार्ट में जो सैंपल साइज होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते और अननोन होते हैं। इसके अलावा जो यूज होते हैं वो काउंट्स चार्ट्स के फॉर्म में यूज होते हैं। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज बता दूं, जो कंट्रोल चार्ट है वो इंटरवल और रेशो जो डाटा है वेरिएबल्स है उनमें भी यूज किया जा सकता है। कैटेगोरिकल जो डाटा है, ऑर्डिनल जो स्केल है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी हमने पढ़ लिया है वह। अच्छा, कंट्रोल चार्ट में ARL और OARL है, यानी कि इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल है। अब मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर जो 13 है, हमने LMS लॉगिन करके लेक्चर नंबर 13 के नीचे आपको डाटा सेट दिया गया होगा प्रैक्टिस के लिए जिप फोल्डर में। आप इसको जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेना और एक्सट्रैक्ट करने के बाद IBM SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर जो सैंपल डाटा है उसको आप ओपन कर लेना। जैसे कि ये मैंने IBM SPSS सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हुआ है
तो इसमें मैं फाइल जो है जितने भी वो इंपोर्ट कर लूँगा। ओपन पे क्लिक किया मैंने, फाइल के अंदर गया हूँ, ओपन पे क्लिक किया मैंने और डाटा पे क्लिक किया है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 का सैंपल 1 है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसी तरह मैं न्यू ओपन करूँगा, ओपन डाटा। लेक्चर नंबर 2 है, इसको मैं ओपन कर लूँगा और इसी तरह ओपन फाइल में जाके लेक्चर नंबर 13 का जो सैंपल डाटा है 3 वो उसको ओपन कर लूँगा। अच्छा, इसमें है स्केल, जो सैंपल 1 है ना, इसमें स्केल मेंशन किया गया है। कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए मैं एनालिसिस में जाऊंगा। एनालिसिस में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल चार्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक्स बार वेरिएबल जो चार्ट है वो एक्स बार आर डॉट एस पे क्लिक करने के बाद जो डाटा है हमारे पास एज अ सैंपल की फॉर्म में है, वेरिएबल्स की फॉर्म में है, इसलिए केसेस आर सब ग्रुप्स मेंशन कर दूंगा और डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर एक है, दो है, तीन है, मैं एक चीज बता दूं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स या दो सैंपल लाजमी होने चाहिए और साथ में उन सैंपल को आइडेंटिफाई करवाने के लिए या वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए सीरियल नंबर या लेबल लाजमी होना चाहिए। अब सारे जो सैंपल है वो मैं सैंपल लिस्ट में नंबर वाइज मैं फेंक रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस में यहाँ पे मिनिमम सब ग्रुप सैंपल साइज, मैंने कि अगर 5 सैंपल मैंने रखे हैं तो मैं 5 सैंपल मेंशन करूंगा। अगर 2 सैंपल मैंने यहाँ पे फेंके होते या शो करवाए होते तो मैं यहाँ पे सैंपल साइज में 2 मेंशन करता। तो 5 सैंपल मैंने मेंशन किए हैं, सैंपल साइज में शो ऑफ कराए हैं, तो मैंने 5 मेंशन किया है। कंटिन्यू कर दूंगा। जो कंट्रोल रूल्स हैं वो सारे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लूंगा। ये जैसे कि ये अब हमारे सामने चार्ट शो हो गया हुआ है। इसमें आपको ग्रीन डॉटेड नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस नहीं कर रहा, ना ही मूव कर रहा है, अपर जिगजैग की फॉर्म में है, तो ये कॉमन काजेस में है। अगर ये जो कंट्रोल चार्ट है ये कॉमन काजेस में है क्योंकि ये जिगजैग की फॉर्म में काम कर रहा है और मीन है सामने, ये मीन कॉमन चार्ट है, कंट्रोल चार्ट है। इसके अलावा रेंज का कंट्रोल चार्ट है, ये भी जिगजैग की फॉर्म में काम कर रहा है। हम इन दोनों को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये जो लेक्चर नंबर 13 है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कंट्रोल चार्ट में सैंपल जो 2 है उस पर मैं बना रहा हूँ। कंट्रोल चार्ट लेक्चर नंबर 13 का जो सैंपल 2 है उस पर बना रहा हूँ और इसके लिए मैं फिर दोबारा एनालिसिस पे जाऊँगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल चार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वेरिएबल चार्ट पे क्लिक करते हैं सब ग्रुप्स जो है उन पर डिफाइन करूंगा और जितने भी स्केल्स हैं उन इंटरवल या रेशो वाले वो उन सब को मैं सैंपल साइज में शो ऑफ करा लूंगा और सेम वही प्रोसेस है। ऑप्शन पे जाऊंगा, मैंने 5 सैंपल शो ऑफ कराए हैं तो मैं 5 टाइप कर दूंगा। यहाँ पे कंट्रोल जो रूल्स है वो सारी इंप्लीमेंट कर लूंगा और कंटिन्यू कर लूंगा और ओके कर लूंगा। अब ये देख सकते हैं कि इसमें जो है लोअर से अपर जा रही है, यानी कि ये जो पैटर्न है लोअर से अपर जाने का स्पेशल कॉज है। अच्छा, लोअर से अपर जा रही है ये क्लास लिमिट। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं इसको हम लोअर से अपर लिमिट ये जा रही है तो यहाँ पे ये स्पेशल कॉज इंप्लीमेंट होता है, जबकि जो पहला जो सैंपल था सैंपल नंबर 1 वो कॉमन काज पे इंप्लीमेंट हो रहा था, कॉमन काज जो था वो शो कर रहा था। और इसमें जो मीन है कंट्रोल चार्ट, इसी तरह जो रेंज है कंट्रोल चार्ट, वो इन दोनों ग्राफ्स को हम कॉपी कर लेंगे और पेपर की जो शीट है उसमें जाके हम पेस्ट कर लेंगे। लेक्चर नंबर जो 13 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो लेक्चर नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 12 है वो इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर आमतौर पर 11 और 12 इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम आपसे पूछा जा सकता है। मीन, मीडियन, मोड, मैक्सिमम, रेंज और सिक्कीनस, कोर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, क्वार्टाइल, परसेंटाइल्स ये आपसे पूछा जा सकता है फाइनल टर्म के जो पेपर है उसमें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।